ये निज़म कायदे ज्ञान जो श्रीमत है मेरी उसे अपनाओ। हम लोग परमत और श्रीमत को नहीं समझते। मनमत पर चले हैं, फलाने पंडित से पूछा, फलाने महात्मा से पूछा, फलाने बुजुर्ग से पूछा, बधाई की बात है, परंतु पहले ये देखना है वो पंडित कितना तैयार है, वो बुजुर्ग कितने अनुभवी हैं, वो व्यक्ति कितना मंथन करके निर्णय युक्त शब्दों को बांटने की अपने अंदर विशेषता दर्शाता है। बड़ी उम्री का हो जाना बहादुरी नहीं, अनुभवी बनना बहुत बड़ा। अभी विवेकानंद विदेश में घूम रहे थे और एक जगह पानी के बीच छिलके थे, बच्चे गुलेल जे ले रही थे और उसी पत्थर मारा कर दे खींच खींच के। वो ब्रिज था, पुल के ऊपर विवेकानंद लिखते हैं अपनी जीवन की यात्रा में वो भी एक रहस्य। उन्होंने कहा होगा बच्चों को मेरे को दो, होती ना वो रबड़ खींच कर, उन्होंने ली और तो सीधे बड़ा शैल पता होना थे कहेंगे। जब उन्होंने ली धर्म की, मैंने भी रखी थी छोटेपन में, अच्छा जब ली और छिलकों पर 1 2 3 निशाने, एक नहीं 7 निशाने, एकदम एक टिक और एकाग्र, एक नहीं चूका। सारे बच्चे दौड़ते चले गए, जी 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 आपने कहाँ सीखा, कहाँ प्रैक्टिस ली, जहाँ कहाँ हिंट स्कूल है। कहते मात्र माइंड कंसंट्रेट, जिसकी एकाग्रता कंसंट्रेशन पावर जिसकी अच्छी है, बुद्धि भटकती नहीं है, जो स्टीक रहता है वो हर जगह सफल है। अभी हम पंडित हुए में कोई भी कार्य करते हैं, अगर एकाग्र चित्त से करेंगे तो कहीं भी खुंज नहीं होगी, विचलित मन से करेंगे तो कहीं कहीं तिलस जाते। मैं तो सीधा बोलता भाई एकाग्रता से काम करो, जहां तो कहीं बड़े बड़ा मंडप होता है, एकाग्रता से किया हुआ काम कहीं चूक नहीं होती, बड़े अच्छे स्टीक तरीके से सफल होता। विचलित मन को दे कम को दे, मन कहीं भटक रहा, कर्म नहीं कर रहा, वो अधूरा होगा, थोड़ा हुआ हुआ खंडित होगा, कहीं कहीं रह जाएगा। जहां पर पूरा पूरा फोकस चाहिए। एकाग्रता की बहुत बड़ी शक्ति, परमात्मा को चिंतन एकाग्रता में होता है। चाहे आप पूजा रूम में बैठो, चाहे मंदिर में बैठो, चाहे पसारे में बैठो, चाहे खेत में बैठो, मकान पर बैठो, कहाँ बैठो, मन की एकाग्रता काम करती। बाकी जितना कुछ भी है सारा है बाहर का है। जब प्रभु की स्मृति का आत्मानंद लेती, चार्ज होती है, तो हमें सोल कॉन्शियस होना पड़ता है, बॉडी कॉन्शियस देह भान को भी तटस्थ करना पड़ता, भूलना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। परम धाम चमकती आत्मा नीचे आई, उजला आया वतन से यत्न किया, करी काल चाल भुलाई, अपनी जुवाए वंदन जाल। परम धाम चाई किस जन्म सुरत ठीक रही, जन्म देह लेते छोड़ते नीचे चली आई, विचलित हो गए। कौन व्यक्ति नहीं चाहता मुझे सुख शांति नंद ना मिले, परंतु हम लोग, हमारे भाई इतने प्रकार का टेस्ट नहीं करवा सकते कि आत्मा दौड़े दौड़े इस माहौल में पल कर अपना भाग्य बना ले। एक व्यक्ति को धर्म कर्म की ओर समर्पित करवाने के लिए यो व्यक्ति उसे ईश्वर की बातों को सुनाने में निमित्त बनता है, और उसको सुनाने का भी ढंग चाहिए। अगर आपको कोई बात बताए, आप सुनकर जाओ, दुविधा में पड़ो, मजा नहीं, ऐसे तरीके से बताओ उसको बात बात का समाधान मिल जाए। कितना कीमती समय, इतना अमूल्य, और समय अमूल्य है, जीवन भी इतना अमूल्य है। ईश्वर ने ये थोड़े भाई अपने गृहस्थ निभाओ, बैलेंस रखकर निभाओ। अभी हॉस्पिटल समय देने के लिए एकदम राजी, बीमार हो जाए चारपाई पर एकदम राजी, इलाज करवाने में कराना पड़ता है, व्यवस्था से करवाना पड़ता है। परमात्मा ने वायदा किया जो मेरे को समय देता है, मेरे चिंतन में रहता है, एक तो आजू बढ़ा देता हूँ, दूसरा उसको बीमारियों से बड़ी राहत दे देता हूँ।
टोटली टोटली राहत 100% तब मिलती है जब 100% मेरा ही होकर 10-5 साल निकाले। अगर बीच में समय थोड़ा बांटता है तो सूली से कांटे के दर्द बच जाती है। अभी अंतिम समय ना इस दुनिया में हर एक का खाता है। कोई पुण्य आत्मा नहीं, कोई दूध की धोई नहीं है, चाहे 2% ही मैली होगी, होती जरूर है। कहाँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक चलते आए। ये जिस्मानी पढ़ाई तो पढ़ते आए, वो तो अगर उसके साथ रूहानी हो तो सोने पर सुहागा। अभी कौन बनता देवी देवता? बाहर के थोड़े बनते, 90% तो भारत के बनते हैं, बाकी विदेशों के बनते, क्योंकि परमात्मा भारत में आते हैं। इतने बड़े देश हैं, इतनी रिच कंट्रीज हैं, और भगवान भारत में आते हैं, क्योंकि परमात्मा के 33 करोड़ देवता का जो गायन है भारत में। आज से 2500 साल पहले एक भारत ही था। इब्राहिम आए 2500, फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध आए 2250 साल, जीसस आए 2000 साल, आदि शंकराचार्य आए 1600 साल, गुरु नानक आए 550 साल। 2500 पीछे चले जाओ, एक ही धर्म था सनातन, और यही आदि सनातन धर्म था। और उसमें देवी देवता स्वयं थे, मंदिर थोड़े थे नहीं, तब कोई मंदिर नहीं था। मंदिर तो तब बने जब देवताओं का रोल पार्ट जो बजाते थे, और वो त्रेता में समाप्त हुआ। साधारण पुरुष में आत्मा आने लगी, थोड़ा थोड़ा दुख घेरती, और शांति के लिए किसी को साक्षात्कार होता, किसी को अनुभव होता। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने सोने का मंदिर, हीरे का शिवलिंग बनाया, सबसे पहले। और उसके बाद 150-200 साल केवल शिव द्वाले ही बने, और कोई मंदिर नहीं था। फिर लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का, सीताराम का, हनुमान गणेश का बनते गए। फिर खूब भक्ति पूजा पाठ होती रही। भगवान का पता उसी को लगता है जो मतलब मंदिरों में देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ व्रत नतमना उसे ढूंढने में लगा होता है, मुझे उसका पता पड़े। गुरु भी किस लिए बनाते? पहले कहाँ गुरु बनाते? हम तो पूरे पूरे गांव में जैसे जाते तो किसी ने भी नहीं बनाया होता शुरू में। राजा महाराजा वो भी द्वापर के बाद प्रथा हुई, क्योंकि ये क्लियर हुआ कि सतगुरु परमात्मा है, दुनिया के गुरु एक है, सच्चा गुरु एक है। आज तो हम कह देते हैं गुरु जी पार करो, ये भजन बोल दे, कर दियो दूर प्रभु जी मेरा मन में, मेरे मन में दे रहा है। गुरु और सामने बैठे थे, ये नहीं पता गुरु का बेड़ा कितना पार होना। भी वो दिल्ली वाले महात्मा बड़े शैल लगे, मैं गलानी नहीं कर रहा, मैंने भी 5 गुरु बनाए, मैं बड़ी इज्जत देता हूँ। तो दिल्ली वाले कहते 2,40,000 चेले हैं मेरे भाई बहनों, मैं आपका गुरु, भले मुझे आप बोलो, पर मेरे लिए आप सब भाई बहन हो। मैं भी परम धाम परमात्मा की याद में रहता, आप भी भगवान की याद में टिको। बाकी बेड़ा पार मेरे गीत नहीं गाओ कि मैं अपने चिंता बेदी को मैं नहीं मजेदार चरही आने, तो भी उद्यम करो सी याद चती को। मुझे वो महात्मा बड़े अच्छे लगे, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग रखी, यूट्यूब से ही निकाली। कहीं कहते मैं ही बेड़ा पार करूंगा, नहीं, वो अभिमान है, मैंपन है, दे रहा है, तो खुद भी कितनी परसेंटेज में संशोधित हुआ है। और अच्छे महात्मा भारत में कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे संत भारत में है। विदेशों में भी भारत का ध्वज फहराने के लिए जाते हैं। तो चर्चा चल रही, जब अश्वत्थामा को ऐसा भोजन कराया पांडवों से लड़ने के लिए, कहते अस्त्र शस्त्र दो, मैं जाऊं पांडवों का विनाश करके आऊं। मति बदल गई, निकल गए विनाश करने। पर पांडवों के माहौल में जब पहुंचे तो वहां का वायुमंडल ऐसा था, युद्ध करने का ख्याल गए खत्म। जैसे मैंने पहले बोला, बड़े दिन अरे कुछ करूं, पर अंदर हिंसक ख्याल ही नहीं आ रहा है। मक्खी वहां बिन बनाती जहां गंदगी होती है। विकारी आत्मा में
वृत्तियां ऐसी होती, धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से शुद्ध बनती और ख्याल भी अच्छे उठते। और ऐसा ख्याल आए तो अपने आप को सावधानी देती, जरूर मैल है, नहीं तो ये शैतानी वाला गंदा छटपटा हिंसक ख्याल तेरे अंदर नहीं उठना चाहिए। कांटा मंदिर की मूर्ति देवता बनना मासी का घर थोड़ी है। इस दुनिया को अगर बिंजे पाई तो शस्त्र शस्त्रों से नहीं, युद्ध से नहीं, तोपों से नहीं, मिसाइल एटम बम से नहीं, शांति के शस्त्र से। शांति का शस्त्र चलता है। ये तो रहा ना, जब कोई ऐसा समय आता तो व्यक्ति उस संघर्ष में मरता, क्या नहीं करता। पर रियल में जब जगत बदलता है तो अहम योगदान ज्यादा उन्हीं का होता, यो शांति के गुण को धारण करके शांति सागर के कार्य को बड़ी मधुर और सुखमय प्रीति से चलाते हैं। और ईश्वर भी धरती पर ऐसे बच्चों को, क्योंकि भगवान ऐसे थोड़े, ये तो प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया बन जाती है। अभी बॉर्डर पर युद्ध है, देखो भारत जैसे दुश्मन है, कोई कहे कि उस पर गोली चलाना, हमें जहां पर कहूं कि धर्म कर्म है, नहीं, वहां पर दुश्मन को मारना ही उसका धर्म है। वो तो स्थल स्थल जगह जगह सब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात है। अश्वत्थामा वापस जाने लगे। द्रौपदी ने क्या किया था, पांचों बालकों को जहां पांडवों का ओरा था वहां से बाहर धूप थी, बालकों को वहां रखा, हरी घास पर अपने नीचे चादर बिछाई। अश्वत्थामा जब जाने लगे तो देखा वहां पर हिंसक ख्याल चले आए, क्योंकि वहां पर वायुमंडल में